इंडिया और इंग्लैंड के एक ऐसे सीरीज की कहानी जिस सीरीज की हरकत कई इतिहास के पन्नों में लिखा गया था, क्योंकि गांगुली दादा की ये हरकत अंग्रेजों के घरों में और ये बिहेव अंग्रेजों की कुछ याद दिला रहे थे। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं अपनी आवाज में। आप लोग वीडियो में बने रहिए हमारी आवाज के साथ। कहानी शुरू होती है जनवरी सन 2002, जब अंग्रेजों पूरे अपने दिग्गजों से भरे हुए सेना को लेकर आते हैं इंडिया 5 मैचों के ओडीआई सीरीज खेलने के लिए। और ये सीरीज का फाइनल मैच खेला गया था 2 फरवरी सन 2002 के दिन, जिस दिन भारतीय टीम अपने ही घर में अंग्रेजों के आगे सिर झुका लिए थे। और अपने जीत के घमंड में अंग्रेजों टीम ने इस प्रकार भारतीय भूमि पर जश्न मना रहे थे कि हद ही कर रहे थे। और तो फ्लिंटॉप, जिसने बीच मैदान में शर्ट उतार के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। अंग्रेजों की ये हरकत भारतीय फैंस और भारतीय टीम के कतई शोभा नहीं दे रहे थे कि उसी की मत की भूमि पर इस प्रकार के अंग्रेजों की हरकत। और फिर शुरू हुआ प्रतिशोध की आग और दादा के अंदर धधका एक ज्वालामुखी की आग। फिर तो दिन बदला, तारीख बदला और वक्त बदला। अब अंग्रेजों के घर में एक रोमांचक सीरीज खेलने वाले थे, जिस सीरीज का नाम था नेट वेस्ट सीरीज। जिस सीरीज को खेलने के लिए इंडिया अब अंग्रेजों के घर में कदम रखे थे। और इस सीरीज को श्रीलंका भी खेलने के लिए आए थे और इंग्लैंड भी खेल रहा था। ये 50 ओवर के सीरीज में श्रीलंका पहले से उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे और फाइनल में पहुंचा इंडिया और इंग्लैंड। वहीं देश और वहीं टीम आमने सामने थे। सब वे बात भूल चुके थे, लेकिन दादा के अंदर वो ज्वालामुखी और वो बदले की आग आज भी जिंदा थे। और तारीख थी 13 जुलाई सन 2002, जहाँ पे गांगुली दादा की एक तलाश थी मौके की अंग्रेजों के घमंड तोड़ने के लिए। लंदन के वो क्रिकेट ग्राउंड और अंग्रेजों के घर में, जहाँ पे अंग्रेज के घर में होने के कारण पूरे अंग्रेज फैंस क्रिकेट ग्राउंड में भरे पड़े हुए थे। और टॉस होते हैं और इंडिया टॉस हार जाते हैं और अंग्रेज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लेते हैं। और ये फैसला कहां तक सही था आगे आप लोग के वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। और इंग्लैंड से ओपनिंग के लिए आया मार्कस और निक नाइट, और दोनों ने यही बेहतरीन शॉट के साथ अपने पारी की शुरुआत की। और ओवर के और मैच को बड़े बनाने के लिए ये दोनों ने दूसरी ओवर के पहली बॉल पर इस मैच का पहला चौका लगाया, तो वहीं पर इसी ओवर के चौथी बॉल पर एक और चौका लगाए। और दोनों अपने अंदाज में बैटिंग करने लगे। और ये दोनों के बेहतरीन पार्टनरशिप के कारण अब यहाँ से इंग्लैंड का स्कोर 6 ओवर के बाद 30 रन के पार जा चुके थे। और ये दोनों अभी भी क्रिकेट ग्राउंड में कुछ अच्छे से शॉट लगा रहे थे और रन गति को इंग्लैंड के आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 7वें ओवर के चौथी बॉल पर जहीर खान ने एक शानदार सी और बॉल डाला और निक नाइट को बोल्ड कर दिया। अब यहाँ से इंग्लैंड का स्कोर 42 रन हो चुके थे और 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन ये जश्न इंडिया के एक तूफान आने से पहले के था। उसके बाद आते हैं नासिर हुसैन, यानी कि इंग्लैंड का खुद कैप्टन, और जिसने आते ही एक शानदार शॉट के साथ अपने पारी की शुरुआत किया और 9वें ओवर के लास्ट बॉल पर इस मैच का पहला छक्का लगाया। और दोनों अपने अंदाज में बैटिंग करने लगे और इंडिया के एक एक बॉलर के बॉल को बाउंड्री के बाद छक्के और चौके में बदल रहे थे ये दोनों। और देखते ही देखते 14 ओवर के फर्स्ट बॉल पर इसी एक शॉट के साथ मार्क्स ने अपना 50 पूरा कर लिया। और 50 पूरा होने के बाद अब तो मानो दोनों के ऊपर रनों के भूत सवार हो गए और दोनों के बीच में 100 रन के पार्टनरशिप हो चुके थे। लेकिन मार्क्स रुकने कहाँ वाले थे, अपने ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। एक साइड हुसैन विकेट बचा के खेल रहे थे, तो दूसरे साइड मार्क्स इंडिया के बॉलर के ऊपर अटैक कर रहे थे। और इसी एक रन के साथ मार्क्स के 100 रन पूरा हो जाते हैं। और ये दोनों के ताबड़तोड़ बैटिंग के कारण इंग्लैंड का स्कोर 35 ओवर के बाद 200 रन के पार जा चुके थे और मात्र 1 विकेट के नुकसान पे। लेकिन 36वें ओवर के 5वीं बॉल पर मार्क्स शिकार हो जाते हैं अनिल कुबेल के बॉल पर। और इस पारी में मार्क्स ने 100 बॉल पर 109 रन के ताबड़तोड़ बैटिंग किए थे। अब यहाँ से इंडिया टीम क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर जश्न मना रहे थे और इंडिया फैंस भी, क्योंकि एक खिलाड़ी जो कि शुरुआत से ही भारत पर अटैक कर रहे थे, वो खिलाड़ी क्रिकेट ग्राउंड से बाहर जा रहे थे। अब यहाँ से इंडिया के लिए एक काल क्रिकेट ग्राउंड से बाहर गए तो दूसरी काल को फिर एंट्री हुई, यानी कि एंड्रो फ्लिंटॉप के रूप में, जिसने नासिर हुसैन के साथ मिलकर इस प्रकार इंग्लैंड के रन गति को आगे बढ़ाने लगे कि मानो कि इंडिया के बॉलर के लिए काल ही बन के आए थे और हर एक बॉल के बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे और छक्के और चौके में बदल रहे थे भारतीय गेंदबाज के बॉल पर। और इसी एक रन के साथ हुसैन भी अपना 100 रन पूरा कर लेते हैं। और यहाँ से ये दोनों के बेहतरीन पार्टनरशिप के कारण इंग्लैंड का स्कोर 46 ओवर के बाद 300 रन के पार जा चुके थे।
और दोनों अपने लय में बैटिंग कर रहे थे। लेकिन 46वें ओवर के चौथी बॉल पर फिलिप टॉप भी शिकार हो जाते हैं जहीर खान के बॉल पर, और इस पारी में फिलिप टॉप ने 32 बॉल पर 40 रन के ताबड़तोड़ बैटिंग किए थे। उसके बाद हुसैन भी कुछ अच्छे शॉट लगाते हैं और रन गति को बढ़ाते हैं, और 47वें ओवर के लास्ट बॉल पर एक छक्का लगाने के चक्कर में, जबरदस्त सिक्स लगाने के चक्कर में आउट हो गया। और ये मैच में हुसैन भी 128 गेंद में 115 रन के ताबड़तोड़ बैटिंग किए थे और अपने कैप्टनी पारी खेल के आउट हुए थे। हुसैन के आउट होने के बाद इंग्लैंड से जो भी बैट्समैन आए कुछ न कुछ रन बनाए और आउट हो गए, और भारतीय गेंदबाज ने जैसे तैसे कर इस पारी को अंत किया, और इंग्लैंड ने अपने 5 विकेट के नुकसान पर 325 रन के विशाल टारगेट दिया। इंग्लैंड टीम ने इंडिया को चेज करने के लिए आज से 20 साल पहले जो टीम इतना रन बना लेते थे वो टीम 100% जीत जाते थे, क्योंकि उस समय 287 या 280 रन ही विनिंग के चांस हो जाते थे, और आज इंडिया को जीतने के लिए 326 रन बनाने थे इस सीरीज को अपने नाम करने के लिए। और जो आग दादा के दिल में लगे थे और वो आग बुताने के लिए, वो भी इंग्लैंड के होम ग्राउंड पे अपने तिरंगा लहराने के लिए। और ये रहा इंग्लैंड टीम का स्कोर कार्ड। और इंग्लैंड पूरी तरीके से अंग्रेजों तैयार थे कि ये सीरीज भी अपने नाम करने के लिए, और अपने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड कतई नहीं चाहेगा कि किसी और देश का तिरंगा लहरा। और दादा जो प्रतिशोध की आग में जी रहे थे वो अपने दिल में ही दबा के ओपनिंग के लिए आया वीरेंद्र सहवाग और सौरभ गंगुली, यानी कि इंडिया टीम के खुद कैप्टन, और दोनों अपने अंदाज में बैटिंग करने लगे। पहले सहवाग ने इस पारी का पहला चौका लगाया था, वहीं दादा भी कहां रुकने वाले थे। दूसरी ओवर के 5वीं बॉल पर एक और चौका लगाया और दोनों अपने अंदाज में बैटिंग करने लगे, और अंग्रेजों के गेंदबाजों के हर एक बॉल के छक्के और चौके में बदलने लगे और बाउंड्री के बाहर भेजने लगे। और देखते ही देखते दादा ने इसी एक शॉट के साथ अपना 50 पूरा कर लेते, और दादा के 50 होने के बाद वीरेंद्र सहवाग भी अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाया और इंडिया को रन गति को, और दोनों बेहतरीन पारी की ओर बढ़े। और देखते ही देखते 13 ओवर तक में दादा और वीरेंद्र सहवाग के बीच में 100 रन के पार्टनरशिप पार जा चुके थे। ये दोनों की बैटिंग करने की अंदाज साफ साफ बता रहे थे कि वो प्रतिशोध की आग ये दोनों आज भी अपने दिल में दबा के खेल रहे हैं। और इसी बीच दादा इसके अगले ही ओवर में आउट हो जाते, एक बड़े शॉट मारने के चक्कर में बोल्ड हो जाते, और इस पारी में दादा ने 43 ओवर पर 60 रन के ताबड़तोड़ बैटिंग की थी और 139 के स्ट्राइक रेट से। दादा के आउट होने के बाद सहवाग भी कुछ अच्छे शॉट खेलते हैं और 15वीं ओवर के लास्ट बॉल पर बोल्ड हो जाते, और इस पारी में सहवाग ने 49 बॉल पर 45 रन के ताबड़तोड़ बैटिंग किए थे। अब यहाँ से टीम इंडिया के स्कोर 16 ओवर तक में 114 रन थे और 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन ये खेल फिर एक नया मोड़ लेते हैं। सहवाग को आउट होने के बाद मानो तो विकेट के लाइन ही लग जाते हैं इंडिया के। पहले दिनेश मोंगिया 15 बॉल पे 9 रन बना के आउट हो जाते, तो वहीं पर राहुल द्रविड़ भी 12 बॉल पर 5 रन बना के आउट हो जाते। और जहां पे युवराज सिंह ने पारी को संभालने की कोशिश की तो उसके अगले ही ओवर में सचिन तेंदुलकर भी उसके साथ छोड़ देते, और ये हाई वोल्टेज मैच में सचिन तेंदुलकर भी 19 बॉल पर मात्र 14 रन बना के आउट हो जाते। और सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद इंग्लैंड टीम पूरे जश्न मना रहे थे क्रिकेट स्टेडियम में, क्योंकि अब यहाँ से इंडिया टीम के स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर मात्र 24 ओवर के बाद 146 रन। और इंडिया फैंस वो क्रिकेट के ग्राउंड के बाहर बैठे हुए और इंडिया टीम के कैप्टन यानी कि सौरभ गंगुली के वो चेहरे की उदासी साफ साफ बता रहे थे कि फिर से वो बदला दिल में ही दब के रह जाएंगे। अब यहाँ से पारी को संभाल रहे थे युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ, और दोनों अपने अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और धीरे धीरे रन गति को बढ़ा रहे थे। और लेकिन देखते ही देखते दोनों ने अपनी रन गति में रफ्तार धराई और 34 ओवर तक में इंडिया टीम के स्कोर 200 रन के पार जा चुके थे। अब यहाँ से इंडिया फैंस और इंडिया टीम ये दोनों पर विश्वास कर सकते थे, क्योंकि एक साइड मोहम्मद के विकेट संभाल के खेल रहे थे, दूसरी साइड युवराज सिंह ग्राउंड में छक्के और चौके के बारिश कर रहे थे। और देखते ही देखते इसी एक शॉट के साथ युवराज सिंह के 50 पूरा हो जाते हैं। युवराज सिंह के 50 पूरा होने के बाद मोहम्मद कैफ भी अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाया और अपने अंदाज में बैटिंग करने लगे, और इसी एक शॉट के साथ मोहम्मद कैफ भी अपना 50 पूरा कर लेते, अपना अर्धशतक।
अब यहाँ से ये दोनों की शानदार पार्टनरशिप के वजह और शानदार बैटिंग के कारण इंडिया के स्कोर 40 ओवर तक में 260 रन के पार जा चुके थे। लेकिन 41वें ओवर के चौथे बॉल पर युवराज सिंह भी एक शॉट मारने के चक्कर में आउट हो जाते कैच आउट, और इस पारी में युवराज सिंह ने 63 बॉल पर 69 रन की ताबड़तोड़ बैटिंग किए थे। अब यहाँ से युवराज सिंह के आउट होने के बाद मोहम्मद कैफ के साथ दे रहे थे हरभजन सिंह। जहां एक तरफ हरभजन सिंह अपने विकेट संभाल के खेल रहे थे, दूसरी तरफ मोहम्मद कैफ रनों की बारिश कर रहे थे। अब यहां से मोहम्मद कैफ रुकने कहां वाले थे, और जहां पे मैच जिताने की पूरी जिम्मेवारी मोहम्मद कैफ अपने सर पे लिए तो वहीं पर 47वें ओवर के तीसरी बॉल पर हरभजन सिंह भी आउट हो जाते, और उसी ओवर के 5वीं बॉल पर अनिल कुबेल भी आउट हो जाते। अब यहाँ से टीम इंडिया के स्कोर 48 ओवर तक में 8 विकेट के नुकसान पर 314 रन थे। लेकिन इंडिया के लिए अच्छी बात यह थी कि मोहम्मद कैफ अभी भी क्रीज पर खड़े हुए थे और मैच जिताने की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर लिए थे, और अपनी शानदार बैटिंग के कारण मैच के स्कोर इस प्रकार गति को बढ़ाएंगे। अब यहाँ से इंडिया को जीत के लिए 7 बॉल पर मात्र 6 रन बनाने थे, और इसी एक चौके के साथ अब यहाँ से इंडिया को जीतने के लिए 6 बॉल पर मात्र 2 रन बनाने की जरूरत था। अब यहाँ से दादा पूरी तरीके से तैयार थे वो प्रतिशोध के बदले लेने के लिए, बदले की आग बुताने के लिए। लेकिन अगले ही बॉल पर बाल बचते और उसके अगला ही बॉल पर एक शानदार शॉट लगाते और 1 रन के लिए दौड़ पड़ते, लेकिन मिक्स फील्डिंग के वजह से अब यहाँ से 2 रन ले लेते और ये सीरीज को 2 विकेट से इंडिया जीत लेते हैं। और दादा ड्रेसिंग रूम में ही अपने शर्ट उतार के अंग्रेजों के दिखा रहे थे कि जो हरकत इसने इंडिया में किए थे इंडिया वालों के साथ, आज दादा ने इसको उसी के घर में और उसी के होम ग्राउंड पे दिखा रहे थे, जो क्रिकेट के जन्म थे। आज उसी को घर में दादा अपने बदले की आग बुता रहे थे, और पूरे अंग्रेज टीम दादा के ये रूप देख के उसके आगे सर झुका रहे थे, क्योंकि उसे भी पछतावा हो रहे थे कि आखिर हमने किस टीम से पंगा लिए थे। और इस मैच का रियल किंग था 75 गेंद में 87 रन के ताबड़तोड़ बैटिंग किए थे, अपनी नॉट आउट के वजह से मैच के विनिंग तक पहुंचाए, यानी कि मोहम्मद कैफ। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख लिए तो प्लीज वीडियो